होता है ये तो आपको पता ही होगा। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने वाले ज्यादातर मर्द ही होते हैं, तो सबको पता ही होगा कि हाँ सुबह उठ के टॉप उनकी सलामी देती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ अलग तरीके से डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इरेक्शन आता क्यों है और जाता क्यों है। और अगर किसी को आता है तो बिल्कुल ढीला इरेक्शन आता है, वो तनाव नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। तो पहले ये इरेक्शन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, बिल्कुल गायब भी हो चुका है, तो वो भी परेशान ना ले। आज आपको इस वीडियो में इसी का समाधान भी मिलने वाला है कि ऐसा आप क्या करें कि आपको इरेक्शन दोबारा होने लग जाए। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जानकारी चाहिए तो। कोई भी आदमी जब भोर होती है, सुबह सुबह उठकर देखता है कि हाँ उसके पीनस में तनाव है, वो भी ऐसा हार्ड इरेक्शन के ढकी हुई चद्दर में से ऊपर से चीजें नजर आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक संदेश होता है कि भाई अंदर का सारा मामला फिट है, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, तभी इरेक्शन हो रहा है। और अगर किसी वजह से आपकी टॉप ने सलामी देना बंद कर दिया है, इरेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता और काफी टाइम से हो ही नहीं रहा, और अगर कभी हो भी जाए तो बहुत सॉफ्ट इरेक्शन होता है, तो समझो कि अंदर के आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये चिंता का विषय है। आपकी बॉडी आपको खुद से सिग्नल दे रही है कि भाई देख कुछ तो दिक्कत हो रही है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो कि गड़बड़ा गया है। अब जो लोगों को इरेक्शन हेल्दी इरेक्शन होता है मॉर्निंग में, तो वो लोग तो इसका फायदा भी उठाते हैं कि हाँ अगर कोई मैरिड कपल है तो मॉर्निंग में अपनी बेड एक्टिविटी शुरू कर देते हैं पार्टनर के साथ, फिर फ्री होकर अपना रूटीन वर्क में जाते हैं। वहीं अगर अनमैरिड लोगों की बात की जाए तो माहौल अगर उनके हिसाब से है, मॉर्निंग का सिचुएशन उनके अकॉर्डिंगली है, तो वो मैस्टरबेट भी कर लेते हैं, खुद को फ्री करते हैं, शांत करते हैं, अदरवाइज वो यूरिन पास आउट करके खुद को रिलैक्स करते हैं। ऐसा ही होता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन माहौल के ऊपर कि वो खुद को फ्री कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको इरेक्शन आ रहा है ना, तभी तो आप फ्री कर पा रहे हो खुद को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग इरेक्शन आपका होना कैसा चाहिए? मॉर्निंग इरेक्शन हार्ड होना चाहिए, वो वीक नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और जब तक आपका यूरिन पास आउट आप नहीं कर लेते तब तक वो रहना चाहिए। अगर आपका इरेक्शन हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, वीक है और यूरिन पास आउट होने से पहले ही वो चला जा रहा है, तो समझो कुछ गड़बड़ है। आपकी सेक्सुअल लाइफ में गड़बड़, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ चुकी है। सिचुएशन में लोग ये भी डाउट करने लग जाते हैं कि उन्हें कहीं ईडी की शिकायत तो नहीं हो गई है, कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत तो नहीं पैदा हो गई है, जो कि होना काफी स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। तो इसके पीछे और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, 8 से 9 घंटे की गहरी नींद आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल आपका डिक्रीज हो चुका है, डाउन हो गया है। तीसरा, आपकी पीनस की हेल्थ अच्छी नहीं है, दिक्कतें हैं, यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जो आपका पेशाब करने की जो सिस्टम होता है वहां कुछ दिक्कतें हो रही है, इन्फेक्शन है, नर्वस सिस्टम आपका वीक हो चुका है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, डायबिटीज के आप शिकार हो चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें है ना, डायरेक्टली आपके इरेक्शन को इफेक्ट करती हैं। तो हमेशा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही इसकी वजह नहीं होती है, संभावना पूरी होती है कि आपको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है तो आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमेशा यही एक वजह नहीं होती। कारण आपको पता है इरेक्शन ना आने के, इनमें से अगर एक भी कारण आपके साथ है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो अब सोल्यूशन क्या निकालें, कैसे इसके लिए एफर्ट करें कि हाँ ये इरेक्शन हमारा वापस आ जाए। तो नंबर 1, अगर आप मैस्टरबेट करने के आदी हैं, लत लगी हुई है आपको, तो इसे छोड़िए, क्योंकि बॉडी को रिकवरी का टाइम आप दे ही नहीं रहे। आपकी सारी सेक्सुअल एनर्जी मैस्टरबेशन के थ्रू निकल जाती है। रात में आप लगे रहते हो, सेक्सुअल एनर्जी आपकी खत्म हो गई, सुबह इरेक्शन होगा कैसे? तो अगर आप मैस्टरबेट करते हैं ज्यादा, उसको आपको छोड़ना होगा। सेकंड पॉइंट, पीनस की हेल्थ को अपने इंप्रूव कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए, इससे आपके वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लिंग में जान पड़ेगी, मजबूती आएगी। कीगल एक्सरसाइज ऐड कीजिए, बहुत जरूरी है अगर आप अपने जेनिटल एरिया को हेल्दी करना चाहते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कमर की एक्सरसाइज कीजिए। अगर डायबिटीज से ग्रसित है तो उसे कंट्रोल कीजिए। 8 से 9 घंटे की गहरी नींद लीजिए और पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए।
सभी चीजों को करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका इरेक्शन पहले से इंप्रूव होता चला जाएगा। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अब कुछ टेम्परेरी कारण भी होते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए खत्म हो जाता है, या होता है तो उस लेवल पे नहीं होता। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस उस कारण को पहचानने और समझने की जरूरत है। जैसे किसी की नई नई शादी हुई है, अब जब शादी होती है तो रात को आपको पता ही है 2 लोग लगे भिड़े रहते हैं। तो अगर आप रात में रेगुलर एक्टिव हो, सेक्सुअल एनर्जी आपकी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है रात को, तो मॉर्निंग में इरेक्शन होगा कैसे? ये ज्यादातर उन कपल के साथ होता है जो नई नई शादी करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ऐसे में मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत समझ लेना कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो चुके हैं या और कोई बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, तो इतना भी ये झोलमाल यहाँ पालने की जरूरत नहीं है। ये दिक्कत करता है, ये दिमागी संतुलन खराब करता है। तो अपने माइंड को बैलेंस में रखिए, संतुलित रखिए। तो इस वजह को समझने की कोशिश कीजिए। जब बॉडी में रात को बचेगा नहीं तो सुबह इरेक्शन कैसे होगा? इसी तरह से वो लोग जो मैस्टरबेट के आदी होते हैं, रात को दरवाजा बंद करके कमरा उन्हें मिला हुआ और वो लगे हुए होते हैं, मॉर्निंग में कैसे होगा इरेक्शन? सारी सेक्सुअल एनर्जी तो निकाल दी ना आपने रात में, कुछ बचा ही नहीं आपकी बॉडी में। भाई बॉडी रिकवर करने के लिए भी तो टाइम लेती है ना, आप रिकवरी का टाइम ही नहीं दे रहे उसे, तो इरेक्शन कैसे होगा? ऐसे लोगों को जो कि मैस्टरबेट के आदी होते हैं उनको इरेक्शन नहीं होता, तो समझ जाइए इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अभी के अभी इसे छोड़िए, वरना आगे जाके आपको तो जरूर, किसी को लगे या ना लगे, आपका उठना ही बंद हो जाएगा। आपको जरूर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत आगे देखने को मिलेगी कि मेरा तो उठता ही नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो आपको ये समझ में आने चाहिए कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो ये क्यों हो रहा है, और अगर आप मैस्टरबेट के आदी हैं तो ये गलत हैबिट है आपके साथ, आपने गलत लत लगाई है, इसके वजह से आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो शादी वाले तो कुछ टाइम के बाद दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैस्टरबेट वाले हैं ना, अगर इन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता, इनकी जिंदगी हेल है। उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैंने दी इरेक्शन के रिगार्डिंग, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इन चीजों के ऊपर काम कीजिए जो मैंने आपको बताया, आपकी इरेक्शन में आपको एक बेहतर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।